हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू प्रिटी रोड। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि विर्गो के लिए अक्टूबर के मंथ में क्या आने वाला है। ठीक है, उनके करियर, लव, हेल्थ को लेकर अक्टूबर के मंथ में विर्गो के लिए क्या आने वाला है। तो विर्गो, हाँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी किस्म का आपके बिज़नेस में जो है वो इज़ाफ़ा होता हुआ दिख रहा है मुझे। करियर को लेके देखा जाए तो पहले बिज़नेसमैन जो हैं उनके बिज़नेस में इज़ाफ़ा होता हुआ दिख रहा है। आपकी डीलिंग लोगों से बढ़ रही है, लोगों के साथ आपका डीलिंग हो रही है, ज़्यादा पार्टीज़ आप जो हैं वो ले रहे हैं। ठीक है, लोग आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करियर में बिज़नेस को लेकर आपको काफ़ी मुनाफ़ा हो रहा है। ठीक है, आप अगर किसी जॉब में थे, आपने अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाए हैं। ठीक है, बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं और वो एफ़र्ट्स का अभी आपको इंतज़ार है कि आपको रिवॉर्ड मिले। ठीक है, आप अगर किसी अच्छी जॉब का वेट कर रहे थे तो वो जॉब भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। काफ़ी टाइम से आप जिसको लेकर स्टक थे, जिस जॉब को लेकर आप सपने देख रहे थे, शायद आप बाहर जाने का भी सोच रहे थे, तो आपको बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई ऐसी जॉब आउट ऑफ़ कंट्री से भी आपको ऑफ़र आ सकती है। ठीक है, तो आपकी एक तरफ न्यू जॉब ऑफ़र आती हुई भी दिख रही हैं और आपका अगर कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसकी ब्रांचेस बढ़ती हुई दिख रही हैं, वो लोगों के साथ डीलिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है और आप अपनी क्लाइंट जो हैं, अपने कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गई आपकी करियर को लेकर एनर्जी। ठीक है, आपके करियर में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आप किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे भी आ सकते हैं, किसी लीडरशिप पोस्ट पे भी, लीडिंग पोस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे थोड़ा-सा इमैच्योरिटी से भी डील करते हुए, पर्सनल लाइफ़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, जो आपको स्पाई करते रहते हैं। यंग एनर्जी है कोई, ठीक है, वो आपको इंस्पायर करती रहती है और आप भी थोड़े से काफ़ी इमैच्योरिटी से डील करते हुए दिख रहे हैं काफ़ी चीज़ों को, पर्सनल लाइफ़ को। आप अगर मैरिड हैं तो अपने पर्सन को कभी आप अपना गुड लक समझते हैं, कभी ख़ुद को उनका गुड लक समझते हैं। तो आपका ये साइकिल जो है ना, ये चलता रहता है। ठीक है, कभी आप उन पे हावी होते हैं, कभी वो आप पे हावी होते हैं। तो इस वजह से आपका जो अम, अ ये लव लाइफ जो है ना वो अफेक्टेड रहती है। ठीक है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन को और ना ही खुद को समझ पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको कोई मैसेज, कोई कॉल, टेक्स्ट आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आप या आपके पर्सन, अगर कोई भी दोनों में से लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आप लोग जो है वो प्लानिंग्स कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ आने के लिए। ठीक है, अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आपके लिए कूदने को तैयार है और आप भी उसके लिए कूदने को तैयार हैं। ठीक है, आप उनके लिए कोई भी एक्शन लेने को तैयार हैं, अपने पार्टनर को मनाने के लिए, समझाने के लिए, उनके साथ प्यार देने और लेने के लिए आप कोई भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिड हैं तो यही कि आप वहाँ पे भी थोड़े से ज़िद्दी हैं और थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप जो भी हैं, फेमिनाइन हैं या मैस्कुलाइन, तो आप जो है कभी अपने पर्सन को बढ़ाते हैं और कभी खुद बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पर्सन को बात समझ नहीं आती, आप उनको हर्ट कर जाते हो। ठीक है, और आपका ये साइकिल चल रहा है जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी-सी अफेक्टेड लग रही है। यहाँ पे भी दिख रहा है ब्रेक थ्रू से आप गुज़र रहे हो। किसी किस्म का कोई क्लश होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फाइट होती हुई दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों की तरफ। ठीक है, आपसे यही कहा जा रहा है, इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सनल लाइफ को लेते हुए। आपको थोड़ा-सा काइंड रहने की ज़रूरत है, दूसरों को इंकरेज करना सीखें। विर्गो की एक आदत होती है, वैसे तो ये बहुत खामोश होते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल चुप ऐसे लगेंगे, बिल्कुल मासूम सीधे-साधे से इंसान हैं, पर वो बैठे-बैठे आपका पूरा एक्स-रे निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, आप में, और एक्स-रे भी नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी क्या-क्या कमियां हैं, आप में क्या-क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो आपके वो सारे निकाल के आपके आगे रखेंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों की पॉजिटिविटी भी देखें, आप सिर्फ लोगों को नेगेटिव एस्पेक्ट से ना देखें, उनकी पॉजिटिविटी भी देखने की कोशिश करें। ठीक है, उनका अच्छाई भी ढूंढा करें। तो विर्गो की ये बात जो है ना, ये इनको बहुत पीछे कर देती है, वरना विर्गो बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं। ठीक है,
बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं विर्गो, और इनमें पेशेंस गज़ब का होता है। बहुत सब्र जो इनका होता है ना, बड़ा ही गज़ब का। ये बहुत स्लो, बहुत धीमे कछुए की चाल चलने वाले लोग होते हैं, पर जब वो अपनी चाल चलते हैं ना तो सबको पीछे फेंक देते हैं। तो ये जो है ना विर्गो, दिखते कुछ है, होते कुछ है, ठीक है? तो ये विर्गो अच्छे अच्छे होते हैं बहुत, पर इनकी ये जो बात होती है ना कि सामने वाले की नेगेटिव चीज़ें जो है वो निकाल के उनके इंसल्ट कर देना, उनको मुंह पे बोल देना कि आपकी ये बुराई है, आपकी ये है, ये मसला है, ये मसला है। तो ये इनको नहीं करना चाहिए। इनको काइंड रहना चाहिए दूसरों के साथ, इनको इंकरेज करना चाहिए, लव को इंकरेज करना चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत की बातें बोलेंगे तो आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत देंगे। अगर आप उनको ऐसी कड़वी जली कट्टी बातें सुनाएंगे तो वो चले जाएंगे आपसे दूर, ठीक है? एक मुझे थे, उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पे भी फायर साइन भी आया है और विर्गो भी आया है और एयर साइन भी आया है। एयर के साथ तो विर्गो की बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है? क्योंकि अर्थ और एयर जो होती हैं वो बैलेंस चलता है। पर फायर जो होता है ना, फायर के साथ अर्थ साइन की नहीं बनती है, क्योंकि फायर या तो ज़मीन को जला देगी या तो ज़मीन फायर को दबा देगा, ठीक है? ये दोनों इन दोनों में से किसी एक को चुप रहना पड़ेगा। अब ये मुझसे किसी ने पूछा था, विनेश पता नहीं कोई थे जिन्होंने पूछा था कि मैडम उनकी वो जो गर्लफ्रेंड थी वो विर्गो थी और वो खुद शायद एरीज़ थे। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने उनको बोला कि नहीं चलना है, क्योंकि एरीज़ जो होते हैं बड़े पैशनेट, बड़े क्विक और बड़े एक्टिव, मनमौजी, मतलब खुश रहने वाले इंसान होते हैं। वो जैसे चेहरे पे होते हैं वैसे अंदर से होते हैं। पर विर्गो जो होते हैं अपोज़िट होते हैं। बिल्कुल स्लो टर्टल की चाल चलने वाले, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है उनके अंदर, एरीज़ में बिल्कुल नहीं होता। उनको हर काम ये फ़ौरन चाहिए, ठीक है? और एरीज़ जो होते हैं बहुत हँसमुख, हँसना उनको अच्छा लगता है। विर्गो बिल्कुल ही मतलब हँसेंगे बहुत मुश्किल से। आप मतलब हँस-हँस के उलट-पुलट हो जाओगे तो उनकी ज़रा-सी हँसी ऐसे निकलेगी। ये बड़ा अजीब-सा कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं उनको यही बोली कि अभी तो आप जज़्बात में हैं, पर बाद में आपको समझ आएगी कि गड़बड़ी कहाँ है। तो विर्गो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए, दूसरों से एडवाइस लेनी चाहिए। अपने फ्रेंड से आप हेल्प लें, ठीक है? अगर करियर को लेकर भी आपको कोई इश्यू है तो आप अपने फ्रेंड से हेल्प लें। बहुत से विर्गो जो हैं यहाँ पे थोड़े से करियर को लेकर थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं अपने रिवार्ड का। उन्होंने जो मेहनत की है उनका फल चाहिए उनको, ठीक है? तो आप किसी फ्रेंड्स के घर जाएँ, पार्टी-शार्टी करें, या अपने फ्रेंड के साथ कहीं आउटिंग पे जाएँ, पार्टी-शार्टी करें, बातें करें, अपने दिल का बोझ निकालें। आप जो अंदर-अंदर घुटते हो वो सही नहीं होता है। आपको अपने दिल का बोझ बाहर निकालना होगा, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ़ में आगे बहुत अच्छी चेंजेज़ आने वाली हैं, बिग हैप्पी चेंजेज़ आने वाली हैं। आपका मकसद जो है ना दुनिया में आने का है लोगों की हेल्प करना, वो आपको करनी होगी। चाहे आप कितने भी ब्रेक थ्रू से गुज़रें, आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू के बाद फिर से खुशियाँ आनी ही हैं, ठीक है? तो आप परेशान ना हों कि इस टाइम आप थोड़े से हाँ, मुश्किल टाइम से गुज़रे हैं, तो आगे भी यही होगा, नहीं आगे आपका अच्छा टाइम भी आएगा, ठीक है? तो ये टाइम निकाल दें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? पॉज़िटिविटी ढूँढें हर चीज़ में से। आपसे यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है? और ये आपके लिए लकी कलर है अक्टूबर के लिए, ठीक है? कोक कलर है ये। अच्छा, और क्या है आपको? हाँ, आपसे यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि स्टार्स फिर से शाइन करेंगे। फिर से आपकी लाइफ में जो है वो ब्राइटनिंग, खुशियाँ आएँगी, रोशनी आएगी। तो आपके लाइफ में अभी जो ब्रेक थ्रू आने वाला है, मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ को लेकर होने वाला है, ठीक है? तो वो आप देख लीजिएगा, आपकी तरफ मुझे बहुत से यंग एनर्जीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, ठीक है? यहाँ पे एक पर्सन जो है मैरिड भी हो सकता है, एक अनमैरिड यंग हो सकता है, तो वो एनर्जीज़ भी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं। कोई आपके लिए मरने को भी तैयार है, ठीक है? आपको उनका एहसास करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए उन लोगों की, ठीक है? तो विर्गो ये था आपके लिए रीडिंग के इस मंथ में आपके लिए थोड़ी खुशी, थोड़े गम, तररम पम पम, ठीक है? मिक्सिंग है तो आपको
थोड़ा-सा काइंड रहना है अपने पर्सन को लेकर, अपने लव लाइफ़ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ़ को लेकर, ठीक है? थोड़ा-सा काइंड रहना है, एनकरेज करना है लव को, ठीक है? और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? दिल नहीं दुखाना है किसी का, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।